एक राजा था। राजा के पास बहुत सारे खजाने थे, सब प्रकार का खजाना था। सोने का खजाना, सोने से भरा पड़ा है पूरा महल। तो दूसरे स्थान पर चांदी चांदी भरी पड़ी है। तीसरे स्थान पर हीरे हीरे भरे पड़े हैं। चौथे स्थान पर मोती मोती भरे पड़े हैं। पांचवें स्थान पर ढेर सारा पैसा भरा पड़ा है ना, सारे सुख सुविधाएं। एक दिन राजा ने एक भिखारी से कहा कि सुन, चल आज हम तुझे खजाना दिखाते हैं। तो राजा उस भिखारी को वहां लेकर गए जहां पैसा ही पैसा भरा था। राजा लेकर गए, जा जितना जी करे समेट ले। अब वो भिखारी पैसा समेटने लगा। अरे भिखारी को आज पैसों का ढेर मिल जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना कहाँ है। अब वो समेट रहा था, तभी राजा बोला एक काम कर, तेरे पास झोला छोटा सा है, यदि इस झोले में तू पैसा भरेगा तो ज्यादा से ज्यादा 10 लाख भर पाएगा, 20 लाख भर पाएगा, 50 लाख भर पाएगा। एक काम कर, चल मैं तुझे ऐसी जगह ले चलता हूं जहां इतने ही झोले में तू हजारों करोड़ की संपत्ति भर सकता है ना। अब वो भिखारी बोला ना ना राजा साहब, पैसा से बढ़कर कुछ नहीं है, पैसे से बढ़कर। वो बोला ना। अच्छा, उसे लगा राजा कहीं यहां से ले जाएं और हमें ये भी ना मिले तो। अब वो राजा कहे कि हम तुझे बढ़िया जगह ले चलते हैं। राजा ये कह रहे थे हम हीरों के पास ले चले, एक हीरा करोड़ों का है और तुमने यदि 100 हीरा भर लिए तो तुम्हारा काम बन जाएगा। पैसा तुम भरोगे तो कितना, आप कितना पैसा भर लोगे? 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, बस। तुम्हारे झोले में जगह ही नहीं है, तुम ले जाओगे कैसे, ये तो सोचो। अच्छा, अब राजा बार बार कह रहे हैं सुनो, हम तुम्हें अच्छी जगह ले चलते हैं। बोला ना, हमें तो यहीं रहने दो। अब वो पैसों के ढेर पर बैठ के ये सोचने लगा कि इससे बेहतर कुछ नहीं। उसे लगने लगा कि इससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि बेचारा भिखारी कभी देखा नहीं और आज देखा है तो मरा जा रहा है, छूटता नहीं है। बुरा ना मानो तो कि बात कहूं, वो भिखारी कोई और नहीं है, हम ही वो भिखारी हैं। आप इस संसार में आए, वो राजा कोई और नहीं, भगवान ही वो राजा है। उस राजा ने हमें एक खजाने में भेज दिया। ये संसार उस परमात्मा का एक खजाना है। हम इस संसार रूपी खजाने में आए और हम संसार में उलझ गए। हमें लग रहा है कि इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, जबकि भगवान चाहते हैं तू मेरी बात मान और मेरी शरण में आ, मैं तुझे इससे भी बढ़िया ऐसा खजाना दूंगा। ये तो कुछ नहीं है, इससे भी बढ़िया खजाना। तुम्हें लग रहा है कि पैसे में बड़ा सुख है, पत्नी में, पुत्र में, परिवार में बड़ा सुख है। अरे पागल, इस खजाने से भी बढ़िया खजाने परमात्मा के पास हैं। एक बार कोई उनकी शरण में चला जाए, एक बार कोई उनकी बात मान ले, तो भगवान बैकुंठ के खजाने में, साकेत के खजाने में तुम्हें बैठाल देंगे, जहां केवल आनंद है, जहां केवल सुख है, भगवत प्राप्ति, वहां भगवान है, वहां केवल भगवान है, वहां सब सुख सुविधाएं हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो भगवान को अपने हृदय में बिठा लेता है वह किसी भी धाम में जाने के लिए स्वतंत्र, उसके लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। और आप और हम पागल ना बने। ये संसार जो खजाना रूपी संसार है, ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बढ़िया राजा साहब के पास ऑप्शन थे, पर वो भिखारी निकला ही नहीं और बेचारा 10-20 लाख लेके निकल गया। अब उसे लग रहा मैंने बहुत पा लिया, 10-20, अरे 10-20 लाख में क्या होता। भगवान पे भरोसा करते तो तुम्हें इतना मिलता कि जिसकी तुमने कल्पना नहीं की, पर व्यक्ति भरोसा करे तब तो। इसीलिए
आप इस संसार में सबसे ज्यादा भरोसा, सबसे ज्यादा विश्वास और समर्पण भगवत चरणों में ही किया करिए, है ना। जब भगवान को लेकर वसुदेव जी चले तो पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां अपने आप खुल गईं, पहरेदार सो गए। पहरेदार सो गए मतलब पहरेदार का अर्थ क्या है? हमारी इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये पहरेदार हैं। आंख कहती है अच्छा दिखाओ, कान कहते हैं अच्छा सुनाओ, जिह्वा कहती है अच्छा खिलाओ, चमड़ी कहती है अच्छा स्पर्श कराओ, नाक कहती है अच्छा अच्छा सूंघाओ। सारी जिंदगी आप इन 5 इच्छाओं को पूरी करने में तो लगाते हैं, इच्छाएं पूरी नहीं होती। काम सताता है, क्रोध सताता है, लोभ सताता है, ना जाने कितनी बुराइयां हैं, परंतु याद रखना जो भगवान को लेकर चलते हैं उनके पहरेदार सो जाते हैं। अर्थात जो भगवान को हृदय में धारण करते हैं ना भक्तों, उनको काम, क्रोध, लोभ, मोह सताता नहीं है। भगवान के आते ही ये सब मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। और भक्त को कभी काम नहीं सताता, भक्त को कभी क्रोध नहीं सताता। सामान्य व्यक्ति तो काम क्रोध में डूबा होता है, उसके रोम रोम में वासनाएं भरी पड़ी हैं। पर जो भगवान की शरण में है, हम अपने बल से काम को नहीं जीत सकते, हम अपने बल से क्रोध को नहीं जीत सकते, पर भगवान के चरणों को पकड़ लें तो भगवत कृपा से काम क्रोध को कम किया जा सकता है। भगवान चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। तो हमें भगवान का चरण पकड़ना है, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करना है पूर्ण रूप से, हर प्रकार से। मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे श्याम सुंदर मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। जब चले तो शेषनाग भगवान छाता बन करके आ गए। भगवान को लेकर वसुदेव जी जा रहे हैं ना, तो पानी बरसने लगा। ये पानी बरसना क्या है? ये पानी नहीं बरस रहा है। जो भगवान को वसुदेव जी किन को लेकर जा रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण को। जो व्यक्ति भगवान को लेकर चलता है उसके ऊपर ये पानी नहीं, ये तो भगवत कृपा बरस रही है। भगवत कृपा बरसने लगती है जब व्यक्ति भगवान को लेकर चलता है। इसीलिए आप संसार को लेकर ना चलें, भगवान को लेकर चलें, अपने हृदय में बिठाएं उन्हें। अच्छा, शेषनाग भगवान छाता बन गए। छाता बनने का अर्थ क्या है? सर्प को काल कहते हैं। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तबे। सांप मतलब काल। काल से हम सभी को डर लगता है कि नहीं? परंतु जो भगवान को लेकर चलते हैं, काल भी उनके सहायक हो जाते हैं। वसुदेव जी महाराज लेकर जा रहे हैं तो जो सर्प हमें डराता है, जो काल है, वह भी सहायक बन गए उनके लिए जो भगवान को लेकर चल रहे हैं। इसीलिए भगवान को लेकर चलेंगे तो काल से भी डरने की जरूरत नहीं है। भगवान के भक्त को काल भी परेशान नहीं करता। उदाहरण सुनिएगा, जब अजामिल की मृत्यु हुई तो यमदूत लेकर आए, उनका कार्यकाल पूरा हो गया, अजामिल को लेकर जाने लगे, पर उनके मुख से, धोखे से, अजामिल के मुख से केवल नारायण का नाम निकल जाने से क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि अजामिल के पास पार्षद गण आए और उन्होंने 100 वर्ष का समय और दे दिया। चलो 100 वर्ष का समय आप लो और अब भगवान का भजन करो। एक नाम लेने में तुम्हारी सदगति हुई है तो 100 साल तक नाम जपोगे तो पता नहीं तुम्हें क्या मिलेगा। इसीलिए जो समय है वो निंदा, चुगली और व्यर्थ की बकवास में ना जाए। वो समय केवल भगवत चिंतन में, भगवत ध्यान में जाए, भगवान की चर्चा में गुजरे। अब जैसे ही वसुदेव जी चले तो आप यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा, यमुना बढ़ने लगी। यमुना महारानी का बढ़ने का संकेत क्या है? जो भगवान को लेकर चलता है, यमुना मतलब भक्ति, जो भगवान को लेकर चलते हैं उनके जीवन में यमुना का स्तर मतलब भक्ति का स्तर तो बढ़ता ही है। भगवान बैठेंगे तो भक्ति, ये यमुना का स्तर नहीं, भक्ति का स्तर बढ़ रहा है। अच्छा, एक डराने वाली बात भी यहाँ पर है। वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर कहाँ पहुंचे? माता यशोदा के पास।
और यशोदा माता ने कन्या को जन्म दिया था। उस कन्या का नाम है योग माया। माया है वो माया। अब वसुदेव जी ने गलती क्या कर दी कि उन्होंने श्री कृष्ण को वहां रख दिया और माया को उठा लिया। बस जो व्यक्ति भगवान को लेकर चलेगा उसे पग पग में माया तो मिलेगी, पैसा तो मिलेगा, समृद्धता तो मिलेगी, ऐश्वर्य तो बढ़ेगा। आपका धन धान्य, जो व्यक्ति भगवान की सच्चे मन से भक्ति करता है उसका धन धान्य तो बढ़ेगा, उसका नाम तो बढ़ेगा। परंतु याद रहे कि कहीं भगवान को लेकर चलने में कहीं तुम्हें धन मिल जाए तो कहीं तुम भगवान को रख कर धन ना उठाने लग जाओ। यदि धन उठाने लग गए तो ना घर के रह जाओगे ना घाट के। इसीलिए भक्ति के मार्ग पर जब भगवान, अच्छा सुदामा जी गरीब थे, क्या सुदामा जी को, जब सुदामा जी भगवान की ओर चले, द्वारिका की ओर चले, तो क्या सुदामा को धन नहीं मिला? 2 मुट्ठी चावल देने से 2 लोगों की संपदा मिली कि नहीं? हाँ या ना? मिली। अर्थात भगवान की ओर चलने से हमें धन धान्य मिलेगा ही मिलेगा। आज जो लोग कह रहे हैं महाराज जी हम बड़े परेशान हैं, पैसा नहीं है, अरे भाई भगवान पर विश्वास रखो, भगवान का नाम जपो और अपने मन लगा के अपने कार्य में ध्यान दो, काम करो। कर्मण्यवाधिकारस्ते, गीता में भगवान ने एक बात कही है, तू कर्म करता हुआ मेरा ध्यान करना। काम धाम छोड़ के माला लेके बैठेगा तो कल्याण नहीं होगा। तू काम करता रह, दुकान चलाता है दुकान चला, फैक्ट्री चलाता है फैक्ट्री चला, किसानी करता है किसानी कर, बिजनेस करता है बिजनेस कर, सब कुछ कर, पर सब कुछ करता हुआ मेरा स्मरण करता रहे, मुझे याद रख, और सब कुछ करता हुआ सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित करता रहे। यदि सब कुछ करता हुआ व्यक्ति भगवान के चरणों में समर्पण करता रहा तो वह व्यक्ति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, उसकी तरक्की में कोई बाधा नहीं आएगी। पर समस्याएं तो यहाँ उत्पन्न होती हैं जब व्यक्ति अपनी संपदा पाकर, संपत्ति पाकर भगवान को भूल जाता है। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, तो फिर ही ते काहे ना हो ही दुखारी। अरे भगवान को भूल जाओगे तो दुख नहीं मिलेगा। भगवान का विस्मरण ही दुख है और भगवान का स्मरण ही सुख है। इसीलिए कोशिश करो कि काम भी ना छूटे और राम भी ना छूटे। अकर्मण्य होके ना बैठ जाना घर में। भागवत आपको अकर्मण्य नहीं बनाती। काम धाम करते हुए भगवत चिंतन करना है, काम की रफ्तार नहीं कम करनी, काम बिल्कुल नहीं छोड़ना, काम करते हुए भगवत चिंतन करना है। इसमें आनंद है, सुख है ना? यही जीव मात्र की सफलता के सूत्र हैं। वसुदेव जी ने कृष्ण को रखकर माया को उठा लिया। आप ये गलती ना करना, आप कृष्ण को ही लिए चलना। आपके जीवन में माया बहुत आएगी, माया मतलब धन, माया बहुत आएगी। धन उठाना ऐसा नहीं है कि आप धन को इग्नोर करते जाना। पैसा आए धन आए तो धन को धर्म से जोड़ते चलना। खूब पैसा कमाना चाहिए। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि माया के चक्कर में ना पड़ो, माया के चक्कर में तो आज पड़ना ही पड़ेगा। हाँ, वो लोग ना समझ हैं जो माया के चक्कर में पड़ करके माधव को भूल जाते हैं। हम ये कहते हैं कि आप माया जो है, धन मिल रहा है तो धन लो, बिजनेस में फायदा हो रहा है फायदा लो, बिजनेस को बढ़ाओ, व्यापार को बढ़ाओ, दुकान को बढ़ाओ, अच्छा सोचो, ज़्यादा इनकम हो आपकी, ज़्यादा पैसा कमाओ। पर जो पैसा कमाओ उस पैसे का सदुपयोग करना सीखो। यदि आप उस पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं, जैसे धन आया तो धन से धर्म करो, भागवत सुनो, दान करो, भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, वृक्षारोपण कराओ, जो भी पुनीत पुण्य के कार्य हैं देश के लिए करो, समाज के लिए करो, अच्छे काम करते रहो तो आपका पैसा कमाना भी सफल होगा। और आप पैसा कमा के धनवान होके शराबी हो गए, शराब पीने लगे, बड़ा पैसा कमाया तो महंगी शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, पराई स्त्रियों का संग करने लगे, सुरा और सुंदरी में चले गए, तो फिर आपका जो कमाया हुआ धन है वो व्यर्थ हो गया या सार्थक हुआ? कहो। धन कमाना बुरा नहीं है, माया बुरी नहीं है, पर माया तब अच्छी है जब माया को माधव से जोड़ा जाए, धर्म से जोड़। धन वही सफल है जो धन धर्म से जुड़ जाता है।
इसीलिए भगवान करें आपको बहुत धनवान बनाए, आप बहुत धनवान बनिए, अपने आप को बहुत सफल व्यक्ति बनाइए, पर सफलता में अहंकार ना आ जाए। ओहो, फिर तो लोग छाती फुला के चलते हैं यूं। आप अपने आप को समुद्र की तरह गंभीर बनाइए। सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती। पानी कितना भी बरस जाए, नदियों में तो बाढ़ आ जाती है, क्या बारिश के समय समुद्र में बाढ़ आती है? और सारे संसार में पानी ना गिरे, नदियां सूख जाएं, सब जगह सूखा हो, तो क्या समुद्र सूखता है? पानी बरसे तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना बरसे तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी मस्ती में मस्त है कि नहीं? उसी तरह हमें भी समुद्र की मस्ती में मस्त होना चाहिए। समुद्र की तरह हमें बहुत लाभ हो जाए तो हम ज्यादा अहंकारी ना हो जाएं। कई लोगों को हमने देखा, ज्यादा पैसा आ जाए ना तो हैंग होने लगते हैं। मोबाइल में ज्यादा चीज सेव हो जाए हैंग होने लगता। ऐसे आदमी के पास उसकी क्षमता से ज्यादा धन आ जाए तो हैंग हो जाता, वो सीधा नहीं चलता, फिर उड़ने लगता, उड़ता। तो ये इसका अर्थ ये है, ये हैंग हो गए। धन पाकर भला किसे अहंकार नहीं आता। जिनको नहीं आता समझ लेना उन पर भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है। धन पाकर भी आप धर्म से जुड़े हैं, धनवान होकर भी आप भगवान से जुड़े हैं, पुण्य से जुड़े हैं। इसका अर्थ यही है कि आप पर भगवान की विशेष कृपा, यही ईश्वर की कृपा है। इस कृपा का अनुभव हम सभी को करना चाहिए। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को रखा, माया को लिया, और जब माया को लिया तो फिर जेल के ताले ज्यों की त्यों बंद हो गए, पहरेदार जाग गए और बेड़ियां ज्यों की त्यों लग गईं। माधव को, कृष्ण को लेकर चले तो बंधन से मुक्त हुए, और माया को लेकर आए तो बंधन में बंध गए। माया हमेशा बंधन में बांधती है। कौन सी माया? जो भगवान से विमुख हो जाए वो माया। आप धन पाकर धर्म ना करें तो वही धन तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। उदाहरण से समझिएगा, रावण इतना धनवान था, क्या उसके पास धन की कमी थी? पर आपने कहीं नहीं सुना होगा कि रावण दान पुण्य करता था। रावण, आपने कहीं नहीं सुना होगा कि रावण ने भंडारा किया, अन्न क्षेत्र चलाया, दान पुण्य किया, जबकि उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। अच्छा, उसने और क्या किया? माता सीता को और चुरा लिया। माता सीता कौन है? साक्षात लक्ष्मी। रावण के पास लक्ष्मी की कमी नहीं थी, सोने की लंका में रहता था, फिर भी वो राम की लक्ष्मी चुरा कर ले आया। एक तो आपके पास कमी नहीं है और उस पर आप भी हमारा पैसा, हमारा धन चुरा लें। एक तो आप दान पुण्य नहीं कर रहे हैं और दूसरों का आपके पास होने पर भी आप चुरा रहे हैं। रावण ऐसे ही करता था। रावण के पास धन की कमी नहीं थी। माता सीता कौन है? साक्षात महालक्ष्मी। रावण ने सीता को नहीं चुराया, राम की लक्ष्मी को चुराया है, राम के धन को चुराया है। तो रावण का क्या हुआ? सर्वनाश। जिस लंका का घमंड था उसी लंका में आग लग गई। रहा ना कोकुल रोवनिहारा, रावण मरा तो कोई रोने वाला नहीं बचा। क्यों? क्योंकि आपके पास धन तो था पर आपने अपने धन को धर्म से नहीं जोड़ा। जब धन को धर्म से नहीं जोड़ा जाता तो वही धन सर्वनाश कर देता है, जैसे रावण का हुआ। इसीलिए राजा हरिश्चंद्र धनवान बने तो उन्होंने अपने धन को धर्म से जोड़ा, तो आज तक हरिश्चंद्र अमर हैं। दानियों में सबसे श्रेष्ठ दानी हरिश्चंद्र हैं। भाई, पैसा सबके पास होता है, फर्क इतना है कि कोई अपने पैसे का सदुपयोग करता है तो कोई अपने पैसे का दुरुपयोग करता है। हमारे पास पैसा है तो हम सेवा में लगा रहे हैं, माओ की से आप लोग दे रहे हैं, हम माओ की सेवा कर रहे हैं, दीन दुखियों का दर्द समझ रहे हैं, भोजन अन्न क्षेत्र चल रहा है। 1 करोड़ वृक्ष का सपना हमने देखा है कि 1 करोड़ वृक्ष लगाएंगे, तो ये हम अपने बल पर थोड़ी, आप लोगों का प्यार, आप लोगों के सहयोग के बल पर ही तो हम ये सपने देखते हैं। हमने सोचा कि 1000 वृद्ध माओं की सेवा करेंगे, उन माओं की जिन माओं को बच्चों ने घर से निकाल दिया है, खुद के बच्चों ने घर से दुत्कार दिया है, ऐसी माओं को 1000, अभी तो लगभग 160-65 माताएं रहती हैं,
1000 माताएं रह सकें, उनके लिए हम सोच रहे हैं। ये क्यों सोच रहे हैं? इसीलिए कि हमें पता है, विश्वास है कि आप जैसे महान लोग, दानवीर लोग जुड़े हैं और हम सब मिल करके माँओं की सेवा करें। यही पुण्य है, यही धर्म है। धन तो क्या हम बांध कर ले जाएंगे कि तुम बांध कर ले जाओगे, पर जो धन से धर्म कर लेंगे वो हमारे संग चलने के लिए तैयार हो जाएगा। इसीलिए धन मिले तो तुरंत उसको धर्म से जोड़ देना, नहीं तो धन अच्छों की बुद्धियां बिगाड़ चुका है। धन सबकी बुद्धि बिगाड़ता। इसीलिए कृष्ण के संग चलते हुए, भगवत चरणों का चिंतन करते हुए जब धन आए तो धन को धर्म से जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, अब यहाँ कंस को खबर लगी कि 8वें गर्भ में बेटा नहीं बेटी हुई, पत्थर से पटक दिया, हाथ से छूटकर वो आकाश में चली गई। मूर्ख अष्टभुजाधारी महादेवी प्रकट हो गई, मूर्ख तुझे मारने वाला प्रकट हो गया है, ये कहकर वो अंतर्धान हो गई। यहाँ कंस भयभीत हो गया और देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त कर दिया कि अब बंधन से क्या होगा, पर कुछ चाटुकार मंत्रियों के कहने से फिर जेल में डाल दिया। अच्छा, अब यहाँ सारे ब्रज में उत्सव चालू हो गया। सारे ब्रजवासी, वसुदेव जी महाराज ने, आनंद बाबा ने लाला का जन्म सुना। रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला जायो है, माता यशोदा ने बधाई हो बधाई हो, सब लोग बधाई दे रहे। वाह वाह, सुंदर बधाई। इतना सुंदर स्वरूप था ठाकुर जी का, देखते ही बन रहा है। भगवान बहुत सुंदर हैं, भगवान जितना सुंदर कोई नहीं है, उनके जैसा इस सृष्टि में कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान अद्भुत थे। अच्छा, भगवान को नंद बाबा ने गौ दान करनी शुरू, लाला हो लाली हो जन्म हो बच्चों का, तो दान नंद बाबा ने दान किया। तिल के पहाड़ बना बना करके दान दिए। अच्छा, अनाज की राशि लगाकर, जैसे गेहूं का एक बड़ा ढेर लगा दिया, दान कर दिया। तिल का ढेर लगा दिया, उसे पहाड़ बोलते हैं, तिल का पहाड़। गेहूं का पहाड़, गेहूं का पहाड़ मतलब गेहूं का एक ढेर लगा दिया, है ना। मंडियों में आपने देखा होगा, बड़े बड़े गेहूं के ढेर लगे रहते हैं, चावल के ढेर लगे रहते हैं, उसे भाषा में पहाड़ बोलते हैं। तो तिल का पहाड़ बना बना के दान किया ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को, दीन दुखियों को खूब दान पुण्य किया। गौ दान किया, भूमि दान किया, स्वर्ण दान किया, हीरे मोती दान किए, खूब दान, लाखों गैया दान कर दी नंद बाबा ने। और सारे लोग बढ़िया सुंदर से कपड़े पहन पहन करके, बधाइयां ले ले करके सारे नंद महल में आ रहे हैं। यशोदा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। सारे लोग भगवान को बधाई पे बधाई, बधाई पे बधाई, खूब आनंद से बधाइयां दे रहे हैं। भगवान कितने सुंदर हैं, जो देखता है देखता ही रह जाता है। सारे ब्रजवासियों ने बधाइयां दी, उत्सव मनाया। अभी उत्सव चल रहा था कि भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए जब सारे ब्रजवासी बधाइयां देकर चले गए, देवी देवता भी बधाइयां देने आए, रूप बदल बदल कर। एक पालने पर श्याम सुंदर लेटे हैं, दूसरे पालने पर श्री बलदाऊ भैया लेटे हैं। दोनों का पावन दर्शन सब लोग कर रहे हैं। और अभी भगवान छोटे से ही थे कि माता, अब भगवान श्री कृष्ण को मारने कंस ने पूतना मौसी को भेज दिया। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्त्वा सद्गतिम्। मैया जी ध्यान से सुनिएगा। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारती, उनका रक्त पी जाती, ऐसी निर्दयी पूतना थी। आज उसका विचार हुआ कि चलो ब्रजवासियों में जो अभी बच्चे पैदा हुए हैं गोकुल में, उन्हें मारते हैं।
तो पूतना बड़ी राक्षसी थी, भयंकर दिखती थी, पर आज बड़ी सुंदर बन ठन करे सज धज करके आई है। अपने स्तनों में जहर भर के लाई है और कृष्ण को पिलाने के लिए आई। बड़ी सुंदर बन के आई और श्याम सुंदर वहाँ लेटे हुए थे पालने पर। तभी पूतना मौसी आई और पूतना को देखते ही श्याम सुंदर ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने अपनी आंखें मूंद ली। भगवान से पूछा किसी ने, प्रभु आपने पूतना मौसी को देखते ही अपने नेत्र बंद कर लिए, क्यों? तब भगवान कहते हैं, पूतना हमें मारने आई है और हमें तो तारने का बहाना चाहिए। मानो भगवान ने नेत्र इसीलिए बंद कर लिए कि मानो आंख बंद करके भगवान देख रहे हैं कि एक भी पुण्य नजर आ जाएगा पूतना का तो मैं उस एक पुण्य के बल पर इसे भवसागर से पार, ये मुझे मारने आई है पर मैं इसे तार दूंगा। भगवान तो तारते हैं, कितना भी बड़ा पापी हो। पूतना क्या कम पापी थी? बताओ, भगवान को ही मारने का प्लान बना के गई है। अब ये कोई पाप नहीं है क्या भगवान को मारना? अरे शास्त्रों में लिखा है भगवान को गाली देना, भगवान की निंदा करना पाप है। और सोचो कि जो भगवान को मारने जा रहा है वो कितना बड़ा पापी होगा। हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हो ही पाप गौघात समाना। भगवान की निंदा करना सबसे बड़ा पाप है, गुरु की निंदा करना सबसे बड़ा पाप है, अपनी माता अपने पिता की निंदा करना सबसे बड़ा पाप है। और निंदा तो किसी की भी करना पाप है, पर इन गुरु की निंदा तो गौ हत्या के समान है, भगवान की निंदा तो गौ हत्या के समान है। इसीलिए कभी अपने गुरुजनों की और भगवान की निंदा नहीं करनी। हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, निंदा करने वाला तो पापी है, निंदा सुनने वाला भी पापी। पर पूतना तो भगवान को मारने जा रही है, ये कितनी बड़ी पापनी होगी। पर सोचो कि इतनी बड़ी पापनी को भी भगवान ने तारने का प्लान बनाया, इसे हम तार देंगे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पता नहीं भगवान को कौन सा गुण अच्छा लग जाए और भक्त के कौन से गुण पर रीझ जाए। इसीलिए भगवान का नाम करुणा निधान है, पतित पावन है। पतितों को पावन करने से नाम पड़ा पतित पावन। अच्छा, भगवान ने पूतना को देखकर आंखें इसीलिए भी बंद कर ली कि पूतना जहर पिलाने आई है और जहर पीने का कार्य तो भगवान शंकर के पास। मानो आंख बंद करके कह रहे हैं, भोले बाबा आओ, समुद्र मंथन का जहर पिया था मौसी जी का भी आप ही पी जाओ। मानो इसलिए आंख बंद कर लिए। अच्छा, भगवान ने आंख इसीलिए भी बंद किए क्योंकि पूतना मौसी आई है मारने, और वो तो मार नहीं पाएगी, भगवान ही मारेंगे। तो भगवान को लगा अब अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं तो मंगलाचरण कर लें, तो आंख बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। अथवा भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि पूतना जो है इसका तन बहुत सुंदर है, सजकर आई है ना। भागवत में लिखा, इतनी सुंदर बनकर आई मानो साक्षात लक्ष्मी जी आ गई। इतनी सुंदर, माया जानती थी ना, माया से सजना सवरना जानती थी, तो सज धज करके सुंदरी बन करके आई है। और भगवान कहते हैं कि इसका तन तो बड़ा सुंदर है पर इसका मन सुंदर नहीं है। और भगवान कहते हैं कि जिसका तन सुंदर होता है मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते, इसीलिए नेत्रों को कर लिया बंद। भगवान सुंदर तन वाले को नहीं देखते, भगवान सुंदर मन वाले को देखते हैं। इसीलिए सुंदर तन जरूरी नहीं है पर सुंदर मन जरूरी है। हाँ, मन सुंदर है तो सब सुंदर है, मन ही सुंदर नहीं तो तन को सजाने से फायदा क्या। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। इसीलिए जो मन में मलिनता है, जो मन में कपट है, उस कपट को, उस मलिनता को मिटाने की कोशिश कीजिए। आपके भीतर, हमारे भीतर कपट है। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल
छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं हमें कपट बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, ये कपट क्या है? कपट किसे कहते हैं? रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे निर्मल मन वाला व्यक्ति प्राप्त, भगवान को कौन प्राप्त करेगा? निर्मल मन वाला। अच्छा, निर्मल मन कैसा? जिसके भीतर से कपट निकल जाए। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट क्या है? अच्छा, आपको पता है ये कपट क्या है? क्या है कपट, बताओ? कपट की व्याख्या क्या है? हम, अच्छा, आप लोग कपटी हैं कि नहीं, बताओ? आपके अंदर कपट है कि नहीं? मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ, आपके अंदर कपट है? आपके अंदर कपट है कि नहीं है? क्या है ये कपट, कैसा है? अब हम कपट किसे कहते हैं यह बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कपट क्या है, उदाहरण से समझिएगा। हमारे भीतर क्रोध है, हमारे भीतर काम वासनाएं हैं, लोभ है, हमारे भीतर सारी बुराइयां हैं तो सही, पर हम मानते ही नहीं कि हम में ये बुराई है। जैसे कुछ लोग ना गलत होते हैं, गलत मतलब उसने, जैसे किसी ने चोरी की, माना कि मैंने चोरी की, अब मैंने कोई चोरी कर ली। आप कहेंगे महाराज जी आपने चोरी की है, मैं कहूंगा नहीं नहीं, मैंने, चोर थोड़ी कहता कि मैंने चोरी की। चोर ने चोरी तो की है, पर वो चोरी को स्वीकार नहीं कर रहा है। चोरी को स्वीकार ना करना ही कपट है। चोर है, अरे भाई तूने चोरी की है ना, तो कह दो ना कि हाँ मैंने चोरी की है, क्या बुराई है? स्वीकार कर लेना। गलतियां सबसे होती, मेरे से भी गलतियां होती हैं, आपसे भी गलतियां होती हैं। फर्क कितना है, कोई गलती करके स्वीकार कर लेता है। स्वीकार करो और सुधार करो। कुछ लोग गलतियों को स्वीकार, जैसे पति ने पत्नी से कुछ कहा, पत्नी ने पति से कुछ कह दिया, गलती पत्नी की थी। अब पत्नी कह रही है ना मैंने तो गलती की नहीं, मेरी तरफ से तो ये हुआ नहीं, मेरी तरफ से तो झगड़ा हुआ नहीं, जबकि गलती पत्नी की थी। अब पत्नी की गलती है, पर उसे पता है कि मैं गलत हूं, मेरे कारण ये बवाल चल रहा, पर वो मानने को तैयार नहीं, स्वीकार कर, ये कपट है। और ऐसे कपटियों को भगवान नहीं देखते। पुरुष की गलती है पर वो मानता नहीं, पुरुष ने गलती की पर मानता नहीं है। पत्नी कह रही है कि आपने गलती की ना, मैंने तो गलती की नहीं, मैं तो गलत हूं ही नहीं। छत में जाके पड़ोसन से बात कर रहा था, पत्नी ने पकड़ लिया, क्यों जी आप बात कर रहे थे पड़ोसन से? ना जी मैंने बात नहीं की, कर रहा था, अब मानने को तैयार नहीं है। ये कपट है। आप अपनी पत्नी से कपट कर रहे हैं, आप अपने पति से कपट कर रहे हैं, और यही कपट करते करते आप लोगों की आदत में वो कपट आ जाता है, तो आप लोग वो कपट भगवान से भी करने लग जाते हैं। हम लोग भगवान से भी कपट करते हैं। कैसा? जैसे हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, पर हम लोग भगवान से कहते हैं हम तो बढ़िया हैं भगवान, हम थोड़ी कामी हैं, हम थोड़ी क्रोधी हैं। अरे भाई, भगवान के मंदिर जाया करो तो मांगने की लिस्ट लेकर ना जाया करो। भगवान को पता है तुम्हारे घर में कब से चूल्हा नहीं जला, भगवान को पता है, भगवान अंतर्यामी है, सर्वांतर्यामी है, वो सब जानते हैं तुम्हारे घर में क्या दिक्कत है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे घर में आखिरी बार रोटी कब बनी है, किस चीज की कमी है, किस चीज की जरूरत है, भगवान को सब पता है। ये मत सुनाओ भगवान को कि भगवान हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, भगवान को पता है कि तुम्हारे बच्चे की नौकरी नहीं लगी। तुम भगवान से ये ना कहा करो भगवान मेरा घर बन जाए, भगवान को पता है कि तुम्हारे पास घर नहीं है, उन्हें सब पता, उन्हें क्या सुना रहे हो, उन्हें सुनाना क्या है वो सुनो। भगवान के पास जाया करो तो भगवान से यही कहा करो कि हे नाथ मैं अपराधी हूं, हे श्याम सुंदर मैं कपटी हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं अहंकारी हूं, हे नाथ मैं अभागा हूं, मैं पापी हूं, मैंने एक एक पाप को एक एक लाख बार किया है।
मैंने एक एक पाप को एक एक लाख बार किया है। हे नाथ मैं अधम हूं, मैं पापी हूं, मैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे जैसा कौन कुटिल होगा, मेरे जैसा कौन खल होगा, मेरे जैसा दुष्ट इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे जैसा कामी इस दुनिया में कोई नहीं है। हे श्याम सुंदर, आपको पता नहीं होगा, मैं बताने आया हूं। मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं अहंकारी हूं। नाथ क्या करूं? मैं बहुत कोशिश करता हूं काम को जीतने की, पर वो परेशान करता है। मैं बहुत कोशिश करता हूं क्रोध को जीतने की, पर बहुत परेशान करता है। मैंने लोभ को मैं हार गया। हे नाथ, मैं काम से हार गया, क्रोध से हार गया, लोभ से हार गया, अपनी वासनाओं से हार गया, अपनी इच्छाओं से हार गया। हे नाथ, अब आपकी शरण में आया हूं। मुझ अभागे को, मुझ पापी को स्वीकार कर लीजिए। जैसे गाय अपने बछड़े को चाटकर निर्मल कर देती है, हे नाथ मैं भी बुराइयों के गंदगी से लिपटा हुआ हूं, भीगा हुआ हूं। आप ही गाय बन जाइए, आप ही मेरी माँ बन जाइए और आप ही मुझे निर्मल कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने से तो निर्मल हो नहीं सकता। हे नाथ, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ। हे प्रभु, मैं बुरा हूँ, मैं बुरी हूँ, मेरे में लाख अवगुण हैं। भगवान से अपने अपराध, तो आप लोग मंदिर जाते हैं, अपने बारे में तो कुछ कहते नहीं है। अब भगवान वो घर बन जाए, भगवान ये हो जाए, भगवान ने ठेका लिया है, घर बन जाए, ये हो जाए, नौकरी लग जाए। तुमने अपने अंदर का कपट मिटाया नहीं तो भगवान स्वीकार क्यों करेंगे? पहले अपने आप को भगवान से जोड़ो, पहले अपने आप को भगवान के हवाले करो। जब आप हवाले, अच्छा एक बात बताओ, आपके द्वार पर कोई आ जाए और कहे भैया मैं 2 दिन इसका भूखा हूं, मुझे भोजन दे दो, तो आप देंगे कि नहीं? देंगे, निश्चित देंगे। अब कोई आदमी मर जाए और कहे कि लो भैया ये मर गया, आपने तो भोजन नहीं दिया, भूख से मर गया, तो आप कहेंगे भैया भूख से मर गया, हमें बताता तो, हमें तो पता ही नहीं था। भाई हमारे पड़ोस में कोई भूखा मर जाए तो हमें पता तो हो, हाँ हमें पता लग जाए कि ये भूखा है और फिर हम भोजन ना दें तो फिर हमें पाप लगेगा। पर हमें तो पता ही नहीं था कि कौन भूख से मर गया, कौन भूखा था। उसी प्रकार जो तुम्हारे द्वार पर आता है तुम उसकी भूख मिटाते हो, जो तुम्हारे द्वार पर नहीं आता, तुम्हें पता नहीं चलता, उसकी भूख आप कैसे मिटाएंगे? उसी तरह जो भगवान के द्वार पर चले जाते हैं, भगवान उनका दुख दूर करते चले जाते हैं। जो भगवान के द्वार जाते ही नहीं, जो आत्मसमर्पण करते ही नहीं, जो भगवान के होते ही नहीं, जो ये कहते ही नहीं कि नाथ मैं आपका हूं। आदमी अपने कर्मों से जिम्मेदार होता है, अपने कारण जिम्मेदार बनता है और दोष भगवान को देता है। भगवान के द्वार पर जाकर आत्मसमर्पण करना चाहिए। हे जगन्नाथ जी मैं आपका हूँ, हे रंगनाथ जी मैं आपका हूँ, हे बिहारी जी मैं आपका हूँ, हे द्वारिकाधीश जी मैं आपका हूँ, हे विठलनाथ जी मैं आपका हूँ, हे तिरुपति भगवान जी मैं आपका हूँ। अपने आप को सौंप दो, मैं कपटी हूँ, इस बात को स्वीकार करो। कहा करो मंदिर जाकर के, हे भगवान मैं पापी हूं, मैं अधम हूं, मैं नीच हूं। अच्छा तुम्हें कोई नीच कह दे ना, बवाल खड़ा हो जाता है, हमें नीच कहा। सच्ची बताना, क्या तुम नीच नहीं हो? कोई तुम्हें कह दे तुम कामी हो, तुम बवाल खड़ा, हमें कामी कहा, कामी? क्या सच्ची बताना, दिल में हाथ रख के बताओ, क्या तुम कामी नहीं हो? कोई तुम्हें क्रोधी कह दे, तुम्हें बुरा लगता, हमें क्रोधी कहा, क्या तुम सच्ची बताओ क्रोधी नहीं हो? कोई तुम्हें कह दे तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, मूर्ख, तुम्हें बुरा लग जाएगा, हमें मूर्ख कहा, बवाल खड़ा हो जाएगा, हमें मूर्ख। सच्ची बताओ क्या तुम मूर्ख नहीं हो? क्या तुम सब विषयों के विद्वान हो? क्या तुम मूर्ख नहीं हो? क्या कभी कभी तुम मूर्खता के निर्णय नहीं ले लेते हो? क्या मूर्खता पूर्ण काम तुम नहीं करते हो? मूर्ख हो, पर दुनिया कहे कि मूर्ख है तो बुरा लगता, यही कपट है। मैं मूर्ख हूं पर कोई मुझे मूर्ख कहता है तो बुरा लगता है।
मैं कामी हूं पर कोई मुझे कामी कहे सो बुरा लगता है, मैं क्रोधी हूं कोई मुझे क्रोधी कहे सो बुरा लगता है। इसीलिए कहता हूं भगवान के पास जाया करो और अपने आप को गालियां दिया करो, मैं क्रोधी हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं कपटी हूं, मैं कामी हूं। हे नाथ, मैं आपके दर पे आया हूं, मैं अभागा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरे जैसा कौन कुटिल खल। क्या तुलसीदास जी कामी थे? नहीं, उनकी जैसी उदारता कहां होगी। हनुमान जी कहते हैं प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनो, हनुमान जी कह रहे हैं। हनुमान जी अपने आप को क्या कह रहे हैं? असमय अधम। अपने आप को क्या कह रहे हैं? अधम। अधम जानते हैं ना? अधम। आपको कोई कह दे तुम बहुत अधम हो तो आपको लगेगा हमें गाली दे रहा, आपको गुस्सा है, हमें अधम कहा, तेरी टांग तोड़ेंगे हम, हमें अधम कहा। और हनुमान जी कह रहे हैं असमय अधम सखा सुनो, मोहु पर रघुवीर, कीन्हि कृपा सुमरी गुण भरे बिलोचन नीर। वाह! हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी, राम, जब विभीषण जी ने कहा कि मैं तो राक्षस हूं, लंका में रहता हूं, ना तो भजन करता हूं, ना भक्ति हुई, क्या राम मुझे मिलेंगे? तब हनुमान जी ने कहा राम तो हम जैसे बंदरों को भी मिल गए, तो तुम तो फिर भी पंडित हो, तुम्हें तो भगवान मिलेंगे। असमय अधम, मेरे जैसे अधम को भी भगवान मिल गए तो आपको जरूर मिलेंगे। हनुमान जी अपने आप को अधम कह रहे हैं। असमय अधम सखा सुनो, ये हनुमान जी का क्या है? बड़प्पन है। हनुमान जी साक्षात भगवान शंकर के अवतार हैं, पर वो अधम कह रहे हैं। यही भक्तों की भाषा है। कभी भक्त जो होता है ना, वो अहंकार नहीं करता, वो अपने आप को दासानुदासो भवितास में भूया, वो प्रेजेंट कैसे करता है? मैं आपके चरणों की धूल हूं, मैं आपके चरणों की धूल हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को चिता में ना जलाना, मेरे शरीर को जमीन में ना गाड़ना, मेरे शरीर को सरयू जी में ना बहाना। तो फिर क्या करें आपके शरीर का? बोले मेरे शरीर का चमड़ा उतारना और मेरे शरीर का चमड़ा उतार के उनके पांव के जूते में लगा देना, जिनके मुख से भगवान राम का नाम निकलता हो, उनके पांव का जूता मेरे चमड़े को बना देना। ये तुलसीदास जी के शब्द हैं। ये शरणागति है। अपने आप को छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, तिनके से भी छोटा, धूल के कण से भी छोटा, अपने आप को जिस दिन तुम धूल से छोटा मान लोगे ना कि मैं भगवान के, और ये जो वृंदावन में भक्त हैं, आप जैसे तमाम जो भक्त हैं, आपके चरणों में लगी हुई धूल जो है, उस धूल से भी मैं छोटा हूं। जब आप अपने आप को इतना छोटा मान लेंगे, उसी दिन आप सबसे बड़े हो जाएंगे। पर विडंबना तो यह है आदमी अपने आप को बड़ा समझता है, छोटा। आपने कभी देखा होगा वो गुलेल हम लोग चलाते हैं ना, यूं, है ना, उसका सिद्धांत है वो जितने पीछे जाएगी उसका पत्थर उतने आगे जाएगा। धनुष बाण, धनुष में बाण हम लगाते हैं तो डोर को पीछे ले जाते, पीछे की तरफ डोरी को खींचते हैं। याद रखना, डोरी जितने पीछे जाएगी आपका बाण उतने आगे जाएगा। सच है, जितने पीछे आप डोर ले जाएंगे उतना आगे आपका बाण जाएगा। उसी तरह आप अपने आप को जितना छोटा बनाएंगे, आपको भगवान उतना बड़ा बना देंगे। पर आप अपने को छोटा बनाएं तो सही, अपने आप को छोटा समझें। आप कर्म से तो बड़े हैं, कर्म तो अच्छे करें, पर अपने आप को भगवान के चरणों की धूल, भक्तों के चरणों की धूल, यह भाव बना रहे। जब ये भाव बना रहेगा तो अहंकार आने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी, और फिर हमारे अंदर जो कपट भरा पड़ा है वो कपट तुरंत विदा हो जाएगा और हमारा मन निर्मल हो जाएगा। और निर्मल मन होगा तो भगवान उसी दिन मिल जाएंगे जिस दिन मन निर्मल हो जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पूतना मौसी आई, उनके
के अंदर कपट था, इसीलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए और पूतना ने भगवान को उठाकर अपना स्तन मुंह में दिया। भगवान माँ का स्तन, पूतना मौसी का स्तन पीने लगे, दूध पीने लगे और जोर से पकड़ लिया। दूध पीते पीते दूध खत्म, थोड़ा सा जहर बचा, भगवान ने जहर पीना शुरू कर दिया। जहर भी खत्म, दूध खत्म, जहर खत्म, अब पूतना के प्राण बचे। और जब पूतना के प्राण बचे तो भगवान माता पूतना के प्राण पीने लगे और जब प्राण पिए तो पूतना चिल्लाई, अपने असली रूप में आ गई और चिल्लाकर भागी, कंस के बगीचे में पहुंची। भगवान ने पूरे प्राण पी लिए और धड़ाम से पूतना मौसी गिरी। पूतना का गोविंदाय नमो नमः। अहो वकेयं स्तनकालकोटं जिघांसया पाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना मौसी मारने आई, भगवान ने पूतना जैसी मौसी को जो मारने आई, इतने दयालु हैं कि उन्हें वह गति दी जो माता कौशल्या, माता यशोदा को देने वाले हैं। वही गति भगवान ने पूतना को दे दी। भगवान जैसा दयालु कौन होगा? इसीलिए आप संसार के पास क्यों जाते हैं? क्यों नहीं भगवान की शरण ग्रहण कर लेते? वही हमारे हैं। हाँ, पूतना का उद्धार हुआ। नंद बाबा कंस के यहाँ कर चुकाने गए, कर चुका कर लौटे, रास्ते में वसुदेव जी मिले और वसुदेव जी ने कहा आप जाइए, बड़े खतरे हैं। बड़ा एक दूसरे का दुख सुख बांटा सुना नंद बाबा और वसुदेव जी ने। और जब आए तो देखा कि पूतना का शरीर मरा पड़ा है। चिताओं पे रखकर जलाया तो पूतना के शरीर से एक सुगंध निकल पड़ी। परीक्षित जी ने कहा ये तो राक्षसी थी, फिर सुगंध क्यों निकली? बोले ये राक्षसी थी पर भगवान ने से तार दिया। जैसे लोहा पारस मणि के संग में आ जाए, लोहे को पारस मणि से स्पर्श करा दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता, उसी प्रकार हम जीवात्मा तो लोहे की तरह हैं, पर भगवान श्री कृष्ण पारस मणि है। यदि हम उनके चरणों का स्पर्श करते रहें, उनके चरणों में रहें, तो हम जैसे पतित भी पावन हो जाते हैं, हम जैसे भी पावन हो जाते हैं। जैसे नाला गंगा जल में मिलकर गंगा हो जाता है, ऐसे हम जैसे पापी भगवान की भक्ति करके पवित्र हो जाते हैं। जैसे नाले का पानी गंगा से मिलकर पवित्र होकर गंगा बन गया। नाम की बड़ी महिमा है, भगवान के चिंतन की बड़ी महिमा है। पूतना का उद्धार हुआ। उसके बाद भगवान को मारने के लिए कंस, माँ यशोदा ने लाला की पूंछ से, गौ माता की पूंछ से नजर उतारी, लाला को गोद से लगाया, हृदय से लगाया, दूध पिलाया और सेवा की, है ना। एक दिन भगवान करवट बदले तो माता यशोदा ने भगवान का एक उत्सव रखा, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति पाठ कराया और ब्राह्मण भोज कराया। आप लोग भी अपने जीवन में जब भी कुछ उपलब्धि पाया करो, जब भी कुछ अच्छा उत्सव आए तो आप लोग भी जरूर अन्नदान जरूर किया करो। आपके नाम से कोई भोजन करे, इससे बड़ा पुण्य नहीं होता। आपकी शादी की सालगिरह है, जन्मोत्सव है, कोई अच्छे उत्सव है, तो उन उत्सवों को जरूर अन्न से जोड़ना चाहिए। आपके नाम का कोई पेट भर भोजन करे। इसीलिए गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में यहाँ नित्य संतों की सेवाएं चल रही हैं। हजारों संत रोज भोजन प्रसादी कर रहे हैं। आप भी इस अन्न क्षेत्र की सेवा से एक दिन के लिए आप भी जुड़कर आप भी अपने शादी की सालगिरह पर, बच्चों के जन्मोत्सव पर एक दिन यहाँ के संतों को एक दिन भोजन करा सकते हैं। यहाँ जो संत जन भोजन करते हैं, आप जो टीवी के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार संत लोग भोजन करते हैं, आप भी एक दिन की सेवा अन्न क्षेत्र की करा सकते हैं। तो जैसे नंद बाबा श्री भगवान का उत्सव मना रहे थे, सारे ब्रजवासी उत्सव मना रहे थे और बड़े प्रेम से उत्सव मनाते हुए एक दूसरे को भोजन करा रहे थे। सारे संतों को भोजन पवा रहे थे, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, जो वन पड़े सो भोजन दान कर रहे थे, अन्नदान कर रहे थे और विप्र जनों का, संत जनों का आशीर्वाद ले रहे थे। उसी समय शकटासुर आ गया।
और जब शकटासुर आया, भगवान को माँ यशोदा ने गाड़ी के नीचे लिटा दिया और भगवान की जब आंख खुली तो भगवान रोने लगे, मानो माँ को बुला रहे हैं पर माँ तो आई नहीं। भगवान ने देखा अच्छा मामा जी बैठे हैं, तो छकड़े पर एक पांव जमाया, भगवान ने पांव का एक अंगूठा जमाया हल्का सा, तो छकड़ा ऊपर गया, धड़ाम से गिरा और शकटासुर का गोविंदाय नमो नमः। छकड़ा जब धड़ाम से गिरा तो आवाज आई, मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला को लगाया हृदय से, बोली ब्रजवासियों से, बच्चों ये कैसे छकड़ा ऊपर गिरा? ब्रजवासियों ने कहा मैया तेरे छोरा नहीं एक लात जमाई तो छकड़ा ऊपर से नीचे आके धम्म से गिर गए हो, तो को पतो ना है। अब मैया बोली राम राम, मेरे छोरा में इतनी ताकत कहाँ से आएगी, कितने बड़े छकड़े को हवा में उड़ाए। अब तो मैया तो बड़ा प्रेम करती है, लाला को लेकर चली गई। शकटासुर का उद्धार हुआ। एक दिन भगवान को मारने तृणावर्त कंस ने तृणावर्त को भेजा, बवंडर के रूप में, हवा के रूप में आया और माँ यशोदा आंगन में बैठकर लाला को दूध पिला रही थी कि तभी तूफान उठा, सबकी आंखों में धूल सी चली गई और माँ यशोदा ने, भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। मैया को लगा ज्यादा तो दूध नहीं पी लिया, तो उतार कर चली गई काम में। बवंडर आया, भगवान को लेकर भागा। भगवान का आज मन था उड़न खटोला में झूलने का, तो खूब झूला झूल रहे हैं। गर्मियों में गोल गोल हवा चलती है ना, ऐसे बवंडर के रूप में आया। भगवान ने गला दबा दिया और गला दबाया, प्राण निकल गए। वो एक कदम आगे सकटा तृणावर्त ना बढ़ा सका। भगवान ने देखा कि मरने की स्थिति है तो ले जाकर धड़ाम से चट्टान में पटक दिया और तृणावर्त का गोविंदाय नमो नमः। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।